हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुक्ला। स्वागत है आपका रमन क्लासेस में। आज मैं एक अहम मुद्दे पे बात करने आया हूँ और इस टॉपिक पे बात करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखें, अदरवाइज इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके जानकारी के लिए है, आपके लिए है कि आपका नुकसान ना हो। आज कई दिनों से मेरे पास कई मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर मेरे अभी ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं आई है, अभी मेरे पास फर्स्ट ईयर की मार्कशीट नहीं है, सेकंड ईयर की मार्कशीट नहीं है, थर्ड ईयर की मार्कशीट नहीं है। ये दिक्कत रज्जू यूनिवर्सिटी, जो स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ रज्जू भैया है इलाहाबाद की, आगरा यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ का अभी ना रिजल्ट आया है, ना अभी उनका फाइनल सेमेस्टर एग्जाम कंप्लीट हुआ है। और इसकी वजह से स्कूल वाले माइग्रेशन, टीसी, प्रोविजनल देने से मना कर रहे हैं। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है या सीयूईटी पीजी है, आपका सिलेक्शन उसमें नहीं होगा, ड्यू में नहीं होगा, क्योंकि काउंसलिंग में जब आपके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं रहेंगे तो आप फिर अपनी काउंसलिंग कैसे कराएंगे, आप अपना एडमिशन कैसे लेंगे। बहुत सारे बच्चे जो इतनी मेहनत करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में 184, 190, 195, यहाँ तक मेरे कई सारे स्टूडेंट, रमन्ना क्लासेस के स्टूडेंट्स जिनके 160, 170 प्लस हैं, कम से कम 15 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, लेकिन वो स्टूडेंट रमन्ना क्लासेस के हों, वह किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के हों या किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हों। सबसे पहली बात यह है कि अगर उन्होंने इतनी पढ़ाई की, इतनी मेहनत की कि उनके 184 मार्क्स हैं, 190 मार्क्स हैं, तो सिर्फ यूनिवर्सिटी के लापरवाही से वो एडमिशन ना ले पाए, ये बिल्कुल नहीं होगा। मैं इसीलिए आपसे हमेशा कहता हूं कि रमन लॉ क्लासेस आपके हर एक कदम पे आपके साथ है। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो ये चैनल हमेशा आपके लिए खड़ा होगा। ये चैनल बनाने का मोटिव भी था कि आपके साथ कभी कोई लापरवाही ना हो, वो यूनिवर्सिटी द्वारा हो या किसी भी संस्थान द्वारा हो। तो आज जब कई सारे बच्चों का मार्क्स अच्छा है फिर भी उन्हें एडमिशन नहीं मिलेगा, तो इसमें गलती सिर्फ विश्वविद्यालय की है, वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए हमें एक आवाज उठानी होगी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बात करना होगा, सीयूईटी पीजी को, एनटीए को ट्वीट करना होगा। और इसके लिए आप अगर हमारा साथ देंगे, रमन लॉ क्लासेस चैनल को साथ देंगे, मेरा साथ देंगे, तो इसके लिए मैं पीआईएल दाखिल करूंगा, पब्लिक लिटिगेशन दाखिल करूंगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के डीन से, प्रॉक्टर से बात करूंगा आप लोगों के लिए कि कोई एक रास्ता निकाला जाए। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ट्विटर पे ट्रेंड चलाएंगे, ट्विटर पे इस बात को रखेंगे और उसमें रमन लॉ क्लासेस को, उसमें मुझे, सीएम ऑफिस को, आप शिक्षा मंत्रालय, स्टेट गवर्नमेंट, शिक्षा मंत्रालय, यूनियन गवर्नमेंट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और जिस यूनिवर्सिटी में आप हों, इतने को टैग करके आप ट्वीट करिए कि सब लोग एक साथ आएंगे तब ये हो पाएगा। कोई अकेला चना एक भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो कोई अकेला व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। जब सब आप लोग जितने लोग हो, जब सब मेरे साथ आओगे, सब रमन लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब करोगे, हमें सपोर्ट करोगे, ग्राउंड पे उतरोगे, तो ग्राउंड पे आपके साथ अगर कोई खड़ा मिलेगा तो मैं व्यक्तिगत तौर पर जहां आप कहेंगे वहां चलूंगा। अगर ट्विटर ट्रेंड से काम नहीं बनता, यूनिवर्सिटी से बात करने पे बात काम नहीं बनता, तो फिर हम एक पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइल करेंगे आप लोगों के लिए कि सर इन बच्चों का एग्जाम क्वालिफाई है और इन बच्चों की कोई गलती नहीं है, यूनिवर्सिटी का लेट एग्जाम होने की वजह से दूसरी यूनिवर्सिटी इन्हें एडमिशन नहीं दे रही है, दूसरी यूनिवर्सिटी इन्हें काउंसलिंग कराने का मौका नहीं दे रही है, क्योंकि ना इनके पास प्रोविजनल है, ना इनके पास 3 साल की मार्कशीट है, ना इनके पास ऑनलाइन मार्कशीट है, ना इनके पास टीसी माइग्रेशन कुछ भी, क्योंकि अगर आपका फाइनल नहीं हुआ है तो आपको यूनिवर्सिटी माइग्रेशन देगी नहीं, टीसी देगी नहीं। एक लड़की ने मुझे फोन किया, बोला कि सर मेरा एग्जाम होते होते सितंबर अक्टूबर लग जाएगा और उसके 190 प्लस मार्क्स हैं। अगर उस बच्ची के 190 प्लस मार्क्स हैं और उसका एडमिशन ना हो तो इसमें किसकी गलती है? उस बच्ची की। उसने तो अपना काम किया, अपने मेहनत से एंट्रेंस क्वालिफाई किया, 300 में 190 प्लस मार्क्स लाए। तो इसके लिए हमें आपको आवाज उठानी होगी और जिन बच्चों के पास सारे डॉक्यूमेंट हैं उनको भी इस महायुद्ध में आना पड़ेगा। आपको भी इन बच्चों के लिए ट्वीट करना पड़ेगा, इन बच्चों का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि ये घटना आपके साथ भी घट सकती है। कई बार
किन्हीं डॉक्यूमेंट्स की वजह से कई सारे बच्चों की मेहनत बेकार हो जाती है, कई सारे बच्चों का जो परिश्रम है वो असफल हो जाता है। इस बात को हमें रोकना होगा, इसके लिए हमें आगे आना होगा, क्योंकि जो आपकी मेहनत है, जो आपकी लगन है, ये फ्री में नहीं मिली है आपको। आपने उसके लिए बिल्कुल तपा है, पढ़ाई की अच्छे से, फिर आपने अच्छे मार्क्स गेन किए हैं, और सिर्फ यूनिवर्सिटी की लापरवाही की वजह से, आपके विश्वविद्यालय की लापरवाही की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जितने LLB के छात्र हैं जिन्होंने एंट्रेंस दिया है, उन्हें ये दिक्कत आ रही है, वो मुझे पर्सनली मैसेज करें 6394914720 पे, और मैं उनका एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा, और उन बच्चों को इकट्ठा करके मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रॉक्टर ऑफिस, इलाहाबाद विश्वविद्यालय डीन ऑफिस, लॉ फैकल्टी का HOD से बात करूंगा कि सर इन लोगों का कोई तरीका निकल सकता है कि नहीं, क्या इन लोगों को 1 महीने टाइम दिया जा सकता है काउंसलिंग के बाद कि अपना ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर सके। अगर वो ऐसा नहीं कहते हैं तो मैं एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइल करूंगा आप लोगों के लिए। बस मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। सबसे पहले तो ये ट्रेंड चलाइए और CM मुख्यमंत्री रमन लॉ क्लासेस को, शिक्षा मंत्रालय UP, शिक्षा मंत्रालय सेंटर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को, और CVT PG को भी, क्योंकि ये दिक्कत CVT PG में भी आएगी। आप अगर CVT UG के स्टूडेंट हैं तो आप भी इसको शामिल कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपके साथ नहीं हो सकता। हर बार, हर साल सिर्फ विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में ही नहीं, SSC और बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में, बैंकिंग, यहाँ तक कि IAS एग्जाम में बच्चा मेहनत करके और सिर्फ किसी विश्वविद्यालय के लापरवाही का शिकार हो जाता है और उसका एडमिशन नहीं हो पाता उसके डॉक्यूमेंट की वजह से। यहाँ जितने गलत काम है कोई पैसे देकर करा लेता है, लेकिन कोई अगर एक ईमानदार लड़का, कोई एक अच्छे से मेहनती लड़का मेहनत करके नंबर लाता है और कोई जुगाड़ ना होने की वजह से, कोई तिक्रम ना होने की वजह से एडमिशन नहीं पा पाता है, तो इसका जो शिकार हो रहा है, इसका जिम्मेदार उसका सिर्फ विश्वविद्यालय है। वो इस बात का जवाब विश्वविद्यालय को देना ही पड़ेगा। अगर आप अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो आपके लिए आपकी हक की लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा। आज आपके लिए रमन लॉ क्लासेस, रमन शुक्ला आगे खड़ा है। आप ट्वीट करिए, मैं चलता हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय बात करता हूँ। अन्यथा अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई तो फिर आपका साथ देने कोई नहीं आएगा। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आपको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। जहां कहिए वहां मैं चलूंगा, जिससे कहिए उससे मैं बात करूंगा। बस आप लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि अगर नंबर न लाए हो, एडमिशन ना हो, उसकी बात अलग है। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई हैं, एंट्रेंस क्वालिफाई हैं, तो आपका एडमिशन, आपका काउंसलिंग होना ही चाहिए। और इसके लिए मुझे आपसे कुछ नहीं, बस आपका सपोर्ट चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो बने रहे रमन लॉ क्लासेस के साथ। धन्यवाद।